आप सबको अपने इस चैनल ज्ञानंद जी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई लेबर के बारे में। एफसीआई लेबर से जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने का प्राप्त करेंगे ना कि एफसीआई लेबर का सैलरी क्या होता है, कितने घंटे का इनका वर्क होता है, कितना सैलरी मिलता है, कितना छुट्टी मिलता है, और एफसीआई लेबर जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, सरकारी होता है या प्राइवेट होता है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। और एक बात और इस वीडियो में हम देखेंगे, एफसीआई में जुड़ने के लिए सबसे सही तरीका कौन है लेबर पोस्ट के लिए। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी एफसीआई लेबर से जुड़ी जानकारी हो या एफसीआई से जुड़ी जानकारी पोस्ट अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसीलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए पूरी जानकारी। यहाँ पर सबसे पहले नंबर में आता है एफसीआई में लेबर की सैलरी कितनी होती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। प्राइवेट में अधिकांश आप देखते होंगे व्यय के अनुसार उनको मिलता है 2.5 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जहाँ जैसा रेट होता है, दर होता है, उस हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता है बोरी के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट में जो होता है, सरकारी लेबर जो होता है, उनको सैलरी मिलता है। वो क्या मिलता है वो देखेंगे। और देखिए यहाँ पे एफसीआई मजदूरों का वेतन और पद जो है वो शहर के अनुसार अलग अलग होता है, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 जैसे पदों के लिए शुरुआती कुल सैलरी लगभग 41,000 रुपये से लेके 55,000 तक हो सकता है, जिसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते शामिल हैं। जबकि कुछ मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा सरकारी दर से कम मजदूरी मिलने की शिकायतें भी होती है। एफसीआई में लेबर पोस्ट के अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का है उसके बारे में इस पोस्ट में बताया गया है, और लेबर के बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे बताने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में एक और पोस्ट शामिल हो गया है जो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का हो गया, एजी 3 के अंतर्गत। इस पर बात कर लेते हैं, फिर हम एफसीआई लेबर पर बात करेंगे। इसमें देखिए इसका वेतन संरचना यहाँ पे बताया गया है। एफसीआई वेतन संरचना, जैसे कि वेतनमान पे स्केल जो है इनका दिया गया है, लेवल 4 के अंतर्गत ही आता है। इनका दिया गया है 28,200 रुपये से लेकर 92,300 तक। शुरुआती कुल वेतन इनका जो है ग्रॉस सैलरी लगभग 41,000 से लेकर 55,000 तक होता है, जो भत्तों सहित होता है मिला के। इन हैंड सैलरी इनको लगभग 41,790 रुपया से लेकर 44,500 तक दिया जाता है, जिसमें कटौती होने के बाद इनको ये इन हैंड सैलरी मिलता है। जिसमें ये बताया गया भत्ते, महंगाई भत्ता जो डीए हो गया, मकान किराया, एचआरए, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि इसमें शामिल कर दिया जाता है। वो अलग से आपको मिलेगा। इन हैंड इतना आपको दिया जाएगा। इसमें एक और पोस्ट बताया गया है जो मैनेजर का है। अन्य पद और वेतन भी इसमें शामिल हैं जो बताया गया है मैनेजर का। इसका वेतन जो है 40,000 रुपये से लेके 1,40,000 तक का होता है। जो एफसीआई में सबसे अति सुंदर और महत्वपूर्ण पोस्ट होता है मैनेजर का। एफसीआई मैनेजर का, जो एफसीआई गोदाम का भी मैनेजर होता है और जो ऑफिस होता है उसका भी मैनेजर होता है। दोनों का वर्क अलग अलग होता है। उसके बाद इसमें होता है टाइपिस्ट का, जिसको स्टेनो बोलते हैं। टाइपिस्ट या स्टेनो जो डाटा एंट्री का काम करते हैं, इनका वेतन भी सहायक ग्रेड 3 के करीब ही होता है, जिसमें शहर के हिसाब से अंतर हो सकता है। कोई महंगा शहर है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, जो थोड़ा कम महंगा शहर है उसमें थोड़ा कम हो सकता है। अब इसमें बात आता है ठेका मजदूरों और शिकायत को लेकर के। जो लेबर है, लेबर पोस्ट को लेकर के यहाँ पे बात चल रहा है, यहाँ पे मुद्दा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले मजदूरों को सरकारी दरों जैसे 50 किलो बोरी की लोडिंग अनलोडिंग के लिए 11 रुपया 64 पैसा से काफ़ी कम, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वो देखिए, 11 रुपया 64 पैसे से काफ़ी कम, जैसे 2 रुपया 60 पैसे मजदूरी मिल रही है, जिससे वे असंतुष्ट हैं और उचित मजदूरी की मांग कर रहे हैं। ये लेबर पोस्ट का समस्या है। जब एफसीआई में लेबर होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। देखिए इसमें सरकार का जो रेट है 50 केजी का बोरा रहता है, उसको
गोदाम से बाहर करना है और गोदाम में रखना है, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। गवर्नमेंट जो रेट है, सरकारी जो रेट है वो 11 रुपया 64 पैसा पर बोरा है। अगर यदि कोई व्यक्ति एक बोरा गोदाम से लेके गाड़ी में रखता है वो 11 रुपया 64 पैसा उसका बनता है। अगर यदि कोई व्यक्ति गोदाम ये गाड़ी से एक बोरा लेके गोदाम में रखता है तो उसका रेट 11 रुपया 64 पैसा पड़ता है। लेकिन इसको जो है ठेकेदारों और सरदारों के द्वारा जो प्राइवेट कर दिया जाता है उसमें इसको कितना रुपया मिलता है, 2 रुपया 60 पैसा। अब बताइए जो एफसीआई में लेबर पोस्ट पर व्यक्ति हैं उसको क्या उचित मूल्य मिल रहा है? जितना उसको सैलरी मिलना चाहिए, जितना उनको वेतन मिलना चाहिए वो मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए देखते होंगे एफसीआई में लेबर पोस्ट के लेके अधिकांश जगह पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत जगह होता है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, बिहार में भी हो रहा है। इस तरह का मामला आप लोग देखते होंगे। अगर यदि एफसीआई में लेबर पोस्ट के लिए छुट्टी की बात किया जाती है, इनको छुट्टी कम ही मिलता है, ना के बराबर छुट्टी मिलता है। क्योंकि जो रैक पॉइंट पर चावल और गेहूं का जो रैक आता है अगर यदि वो शनिवार को आ गया या रविवार को आ गया तो शनिवार हो या रविवार हो, संडे हो या कोई भी दिन हो, उसको उस दिन वर्क करना पड़ेगा और उनको गोदाम में आना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग का काम उनको करना पड़ेगा। और उससे जो बड़े अधिकारी हैं, सरदार और ठेकेदार से जो बड़े हैं वो तो अपना छुट्टी में रहते हैं और उसके नीचे जो व्यक्ति हैं उनको काम करना पड़ता है, शनिवार हो या रविवार हो। अगर यदि शनिवार के दिन रैक नहीं लगता है, रविवार के दिन रैक नहीं लगता तो उस दिन वो छुट्टी में रह सकते हैं। लेकिन जैसे रैक आ गया है, यानी कि लोडिंग का काम होगा, चावल गोदाम में रखा जाएगा, रैक पॉइंट पर से माल उठेगा और गोदाम में रखा जाएगा, तो उस कंडीशन में कोई छुट्टी अलाउ नहीं है, उनको वहाँ पे आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये होता है एफसीआई में लेबर का पोस्ट और उनको इस तरह से वर्क कराया जाता है और उनको करना पड़ता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी हम इसी वीडियो में एक बात और बताने की कोशिश करेंगे। अगर यदि एफसीआई में लेबर पोस्ट के लिए अगर यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट थ्रू से अगर यदि आप जोड़ रहे हैं तो अच्छा खासा आपको सैलरी मिल जाएगा। इसी में अगर यदि आप ठेकेदार के माध्यम से, सरदार के माध्यम से, संविदा के अनुसार अगर यदि इसमें जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में आपको कम ही वेतन दिया जाएगा, कम ही रुपया मिलेगा। और एफसीआई में लेबर पोस्ट के लिए अगर यदि आपसे कोई पेमेंट या घूस मांगा जा रहा है तो वो बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना है। क्योंकि अगर यदि लेबर का ही काम करना है, लोडिंग अनलोडिंग का ही काम करना है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, रैक पॉइंट पर कर सकते हैं, अपने गांव में अगर यदि छोटा मोटा एफसीआई गोदाम है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अगर यदि इसी काम करने के लिए आपसे अगर 1 लाख 2 लाख का रुपया मांगा जा रहा है तो वो बिल्कुल नहीं करना है, लेबर पोस्ट के लिए खास करके। क्योंकि आपको मेहनत करना है, कहीं भी मेहनत कीजिएगा तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा कमाइएगा मेहनत से। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहिएगा, आपको सरकारी जॉब लगे आप बैठे रहिएगा और आपको सैलरी आते रहेगा, वैसा बात तो है नहीं इस पोस्ट में। तो एफसीआई में लेबर पोस्ट के लिए अगर यदि आपसे कोई घूस घास मांग रहा है तो उससे आप बिल्कुल सावधान होइए और घूस देने की कोई ज़रूरत उसमें नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। क्योंकि आप काम करिएगा तो आपको रुपया मिलेगा, सैलरी मिलेगा। अगर यदि आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। और आपको हम बता ही दिए हैं किस तरह से इनका वर्क होता है, क्या छुट्टी मिलता है और गवर्नमेंट दर क्या है, गवर्नमेंट के हिसाब से कितना रुपया इसको मिलना चाहिए और ये प्राइवेट ठेकेदार सरदार के माध्यम से इनको कितना रुपया मिल रहा है वो भी हम आपको बताने का कोशिश किए हैं। तो इसलिए आप लोग सावधान रहिए, फ्रॉडों से बच के रहिए। खास करके एफसीआई में लेबर पोस्ट के लिए ज़्यादा मारा मारी होता है, हम ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे। और एक पोस्ट और यहाँ पर है जो देख लीजिए। संक्षेप में बताया गया एफसीआई में वेतन पद के अनुसार बढ़ता है और इसमें कई भत्ते जुड़ते हैं, लेकिन ठेका मजदूरों को अक्सर उचित मजदूरी न मिलने की शिकायतें रहती है। ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो लेबर कैटेगरी के आदमी हैं उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकारी रेट क्या है वो आप देखे हैं और प्राइवेट रेट क्या उनको मिल रहा है वो आप देखें। इसके लिए आगे भी समस्या बना रहेगा, धरना प्रदर्शन का काम होता रहेगा। तो इस वीडियो में ही तक, फिर दूसरे वीडियो में अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।